नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का पीएमसी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मैं नरेंद्र सिंह पंवार आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों। मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में शानदार तरीके से लगे होंगे साथियों। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम जो है, वो 3 अगस्त से आपका प्रारंभ हो रहा है। मैंने आप लोगों को सबसे पहले रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के 101 शिफ्टों का सॉल्यूशन बेहतरीन तरीके से करवाया और मैं अब आप लोगों के लिए लेटेस्ट क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम में फिर से आने के लिए एकदम तैयार रहेंगे, उन्हीं को मैं चैप्टर वाइज लेकर आया हूं। तो आज हमारी जो क्लास नंबर फर्स्ट रहने वाली है, कंप्लीट नंबर सिस्टम के वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं लेटेस्ट अभी, उन सभी का मैं आप लोगों को सॉल्यूशन देने वाला हूं। आप ईमानदारी के साथ मेरे साथ बने रहें। अगर आपको वाकई कोई बात समझ में आती है तो मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताते रहें, क्योंकि आज की मेहनत ही कल की सफलता है। और आज अगर आप सहयोग कर पाएंगे तो मैं रोज आपको रात 9 बजे बेहतरीन तरीके से पढ़ा पाऊंगा। तो सेशन की शुरुआत करते हैं, विलंब नहीं करते हैं। उन खूबसूरत खूबसूरत से प्रश्नों को देखते हैं जो आपकी एग्जाम में आए हुए हैं और आने के लिए एकदम तैयार है मेरे भाई, है ना। बहुत खतरनाक क्वेश्चन में लेकर आया हूं। टाइम पास करने की कोई आदत है भी नहीं और कभी जीवन में की भी नहीं है और करेंगे भी नहीं मेरे भाई, है ना। क्योंकि क्वेश्चन टॉप लेवल वाले लेकर आया हूं और टॉप लेवल के क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं तो भाई उसके लिए आपको बिल्कुल दिमाग भी वैसा ही लगाना पड़ेगा, तब जाके आप इन सवालों को कर पाएंगे। अन्यथा आपको इन सवालों को स्किप करना पड़ेगा। तो स्किप ना करो, बहुत ध्यान से मेरी तरफ देखो, क्योंकि आप इन्हें छोड़ नहीं सकते, इन्हें आपको करना ही पड़ेगा। चल, तो मैं पहले प्रश्न की तरफ आता हूं। भूमिका मैंने बना दी, सवालों की तरफ आता हूं। यदि A6B59 9 से पूर्णतः विभाज्य है तो A² + 2B का न्यूनतम संभावित मान क्या होगा। मनोहर भाई, जय श्री महाकाल मेरे दोस्त। देखो क्या बोला, न्यूनतम संभावित मान। अब न्यूनतम संभावित मान का मतलब ऐसा है कि आप छोटे से छोटा कौन सा मान यहां पर निकाल सकते हैं। चलो डिवाइड का ऐसे 9 से। अब आप बताओ कोई संख्या 9 से डिवाइड कब होती है, जब अंकों का योग 9 से डिवाइड हो जाए। तो देखो ये अंकों के योग में 9 तो सबसे पहले आ रहा, तो आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। अब बचा क्या, 6 और 5 11 और प्लस में क्या A + B, और डिवाइड कैसे है तो आप बोलेंगे सर 9 से। क्यों? क्योंकि कोई संख्या 9 से डिवाइड कब होती है, जब अंकों का योग 9 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। अब आप बताओ सर, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 11 है और 9 से डिवाइड करने के लिए आपको क्या चाहिए, 9 2 18 चाहिए। अब 9 2 18 चाहिए, यानी इसका सीधा मतलब है कि A + B आपको कितना चाहिए, तो आप बोलेंगे सर A + B आपको 7 चाहिए। तो ये फंडा क्लियर हो गया है सर, कि अगर आप A + B की बात करेंगे ना तो आपको कितना चाहिए, तो आप बोलेंगे सर 7 चाहिए। लेकिन न्यूनतम संभावित चाहिए, कम से कम आप क्या ले सकते हैं, और आगे उसने बोला है क्या, A² + 2B। अब आप किसी संख्या का वर्ग कर रहे हैं, तो किसी संख्या का अगर आप वर्ग कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप जितनी छोटी संख्या ले सकते हैं ले लीजिएगा, क्योंकि वर्ग में जितनी ज्यादा बड़ी संख्या होगी आपके वर्ग उतने ज्यादा, वर्ग का मान उतना ज्यादा आएगा। तो मैं A बराबर क्या ले लेता हूं, 0। लेकिन आप 0 नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि पहला ही अंक A है। अब अगर आप A को 0 ले लेंगे तो ये संख्या तो 4 अंकों की हो जाएगी ना, 5 अंकों की रहेगी नहीं मेरे भाई। आप बोलेंगे यस सर, तो आप A को क्या ले सकते हैं, 0 तो नहीं ले सकते। तो 0 के बाद आप क्या ले सकते हैं, तो 0 के बाद आप ले सकते हैं सर 1। अगर एक आप A को ले रहे हैं तो B को आपको क्या लेना पड़ेगा, 6 लेना पड़ेगा। चलो अब आप वहां मान रखिएगा, जैसे A का वर्ग, A का वर्ग यानी कि आपको करना पड़ेगा 1 का वर्ग और +2। B का वैल्यू कितना है, 6 है। तो आप बताओ A का वर्ग 1, 6 और 2 कैसा आ गया, 12। तो बताओ 12 और 1 13। इन सब में छोटा मान देखो आप, क्या सबसे छोटा 13 ही है, बिल्कुल सबसे छोटा मान 13 ही है मेरे भाई। तो आपका आंसर आ गया अब ऑप्शन नंबर सी। डन। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था मेरे भाई, इसको अगर आप देखते तो निश्चित तौर पे आपको फायदा मिलता। अगला क्वेश्चन, क्योंकि मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए सब टॉप लेवल के क्वेश्चन लिए है ना, टाइम पास बिल्कुल नहीं है। प्रथम 21 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। अब आप बताओ, अगर 21 अभाज्य संख्याओं को मैं लिखने बैठूंगा तो मुझे बहुत टाइम लगेगा, और उसके बाद मुझे क्या करना है, उनका वर्ग भी करना है। तो देखो आप लोगों को अभाज्य संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। जैसे सिंपल सी बात, क्या
कि 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो आप बोलेंगे 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कैसी होती है, 15 होती है। और इनका योग आपको डायरेक्ट आना चाहिए। तो 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या 15 होती है, और अगर आप इनका योग करते हैं तो इनका जो योग होता है सर वो कैसा होता है, 328। ये आपको याद होना चाहिए अगर आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी करें। अब आप देखो किस संख्याओं तक जाना है, तो 15 के बाद 16। अब आप मुझे एक बात बताओ सर, 1 से 50 तक 15 संख्याएं हो गई। अब इसके बाद आप अगर अभाज्य संख्या की बात करोगे तो 51 नहीं, 52 नहीं, 53। 53 बिल्कुल है। 53 के बाद आपको क्या जाना पड़ेगा, तो आपको जाना पड़ेगा 59 पे। 59 के बाद आपको काय पे जाना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे सर 61 पे। 61 के बाद आपको जाना पड़ेगा काय पर, तो आप बोलेंगे सर 67 पर। 67 के बाद आपको जाना पड़ेगा काय पर, 71 पर। और 71 के बाद आपको जाना पड़ेगा काय पर, 73 पर। कितनी संख्या है, 16, 17, 18, 19, 20 और 21। आ गई 21 संख्याएं अभाज्य। आप बोलेंगे यस सर, अभी इनका भी योग करना है अपने को। चलो भाई, 328 तक तो पता था मुझे, आगे नहीं था तो मैंने जोड़ लिया। क्या बोलोगे, 3 और 1 4, 4 और 7 11, 11 और 1 12, 12 और 9 21, 21 और 3 24, 24 के 4 कैरी आउट कितना किया, 2। क्या बोलोगे, 7 और 7 14, 6 और 6 12, 14 और 12 कैसे हो गए, 14 12 26, 5 और 5 10, 26 36, 36 और 2 कैसे हो गए 38, 384, 328 यहाँ। 8 और 4 कैसा, 12। देखो लास्ट में 2 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो आपको आंसर लगाना पड़ेगा 712 लगाना पड़ेगा। तो आपका आंसर आना चाहिए यस सर, 712 इज ए परफेक्ट आंसर विदाउट कोई डाउट के मेरे भाई। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, इसे मैं समझाने का आपको प्रयास करता हूं। देखो, अगर आपको कहीं कोई भी बात समझ में आ जाए तो मुझे आप कमेंट करके बताओ, क्योंकि आप मेरा सहयोग करेंगे तभी मैं आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ा पाऊंगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, वहां सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है जिसे 9054 में जोड़ा जाए, जिससे परिणामी संख्या को 28 24 56 और 29 में से प्रत्येक से विभाजित करने पर शेषफल 6 बचे। क्या जोड़ा जाए कि शेषफल 6 बचे। सबसे पहले तो आप देखो कि ये जो 28 है ना, ये काय में आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर ये 56 में आ जाएगा। बोलो आ जाएगा, तो आपके पास संख्या क्या क्या बची, 24 56 और 29। तो 24 फिर क्या 56 और फिर क्या 29। आप इनका एलसीएम लीजिएगा। तो सबसे पहले मुझे तो दिखाई दे रहा है कि सर 8 से डिवाइड कर लेते हैं। 8 से कितनी बार कटेगा, 3 बार कट गया। 8 से कितनी बार कट गया, 7 बार कट गया। और 29 ऐसा का ऐसा ही। डन। आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही, कोई बुराई इसमें है नहीं। देखो 3 7 और 29 अब आपस में नहीं कट रहे, नहीं कट रहे तो इनका गुना कर लो। आप क्या बोलोगे, 3 और 7 कैसा आ गया, 21। डन। अब आप बताओ सर 21 इंटू 9 189, कैरी आउट कितना किया आपने 18। 21 2 42, 42 में आपने क्या जोड़ा, 18 जोड़ा, कैसे आ गए 60, 609 और साथ में 8 भी है। तो 8 6 48, सॉरी 8 6 48, 8 9 72, यानी कि क्या आ गया 4872 आ गया। डन। आप बोलेंगे हाँ जी सर। अब आप देखो 9054 से तो बहुत दूर है, बहुत दूर है, तो आप क्या कर लीजिएगा, इसका 2 गुना कर लीजिएगा। 2 गुना कर लोगे तो मल्टीपल तो काम करेगा ना सर, तो क्या बोलोगे, 2 और 2 4, 2 7 14, 14 के 4 हाथ आया 1, 48 2 96 और एक कैसा आ गया 97, बिल्कुल उससे बड़ा है हाँ। और प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे, तो आपको 6 भी जोड़ना पड़ेगा। अब आपने 6 जोड़ा तो कैसा हो गया, आप बोलेंगे 6 4 कैसा आ गया 10, 4 और एक कैसा आ गया 5, 9750 ये संख्या है। तो 9054 में क्या जोड़ दें, तो आप बताओ सर आपके पास 9000 कैसा है, तो आप बोलेंगे सर 9054 है। तो आप बताओ सर 10 में से 4 गए तो 6 6 कहाँ है, अंतर देखो ना सर दोनों का। तो आप बोलेंगे 6 यही है, इन दोनों का अंतर क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर वो आ जाएगा 696। तो आपको यही तो जोड़ना पड़ेगा, जब आप ये जोड़ेंगे तो ये संख्या आ जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा मालिक, आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। बहुत अच्छा और बहुत ही क्वालिटी वाला प्रश्न है मेरे भाई। ऐसे क्वालिटी वाले प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखना है आपको मेरे साथ। अगला क्वेश्चन, चलो ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। एक 8 अंक की संख्या 45 से विभाज्य है, यदि अंकों को पुनः व्यवस्थित किया जाए तो संख्या विभाज्य होगी। अब यहां बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप देखो, कोई संख्या 45 से विभाज्य, इसका मतलब है
कि वो संख्या काय काय से डिवाइड होगी, तो आप बोलेंगे सर वो संख्या 9 और 5 दोनों से विभाजित होगी। आप बोलेंगे हाँ जी सर। अब आप देखो सर आगे क्या बोलता है, उसको ध्यान से समझिएगा। यदि अंकों को पुनः व्यवस्थित किया जाए तो संख्या विभाज्य होगी। अब देखो अंकों को पुनः व्यवस्थित किया जाए तो 8 अंकों की कोई संख्या है, जो आपकी मर्जी हो संख्या ले लो आप। अगर मान लो मैं तो 8 अंकों की यही संख्या ले रहा हूं कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना, और ये 45 से डिवाइड है, ऐसा मैंने मान लिया। डन, जो भी है संख्या लेने देने कोई मतलब है नहीं लिखने से, मान लिया मैंने। अब आप बताओ सर अगर इसके अंकों को पुनः व्यवस्थित किया जाए, पुनः व्यवस्थित का मतलब क्या होता है कि आप इनको कैसे भी रेंडमली लिख दो, जैसे आपकी मर्जी, 8 लिख दो, 7 लिख दो, 6 लिख दो, 5 लिख दो, 3 लिख दो, 2 लिख दो, 1 लिख दो, अंक तो उतने ही रहेंगे। इधर से जोड़ो या इधर से जोड़ो, अंकों का योग तो उतना ही आएगा ना। जब अंकों का योग उतना ही आएगा तो वो संख्या 9 से डिवाइड होगी। अब 9 का मल्टीपल तो इसमें है नहीं, तो आप देखो 45 नहीं, 15 नहीं, 5 नहीं, वो संख्या काय से डिवाइड होगी, वो 3 से डिवाइड होगी। क्यों? क्योंकि आप अंकों को आगे पीछे कर रहे हैं। लेकिन जब आप अंकों का योग करेंगे तो योग तो उतना ही आएगा ना। देखो आप कहीं भी किसी भी अंक को ले लो, अगर आप बात योग की कर रहे हैं तो फिर आपका योग तो उतना ही आना, इसमें कोई दो राय है नहीं मेरे भाई। चलो तो आंसर क्या आ जाएगा, 9 से नहीं कटेगा तो 3 से कटेगा। अगला क्वेश्चन, वहां सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 555, 703, 999 और 1147 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में क्या बचे, समान शेषफल बचे। कैसा बचे भैया, समान शेषफल बचे। तो आपको क्या लेना है, पहली फुर्सत में इनका क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। क्या लोगे, एचसीएफ। चलो आराम से देखो सर, सबसे पहले आप इनका अंतर देख लो। जब आप अंतर देखोगे तो आपको समझ में आएगा। 555 और 703 में अंतर कितने का, 13 में से 5 गए तो कैसे आए, तो आप बोलेंगे सर 8 आए। 69 में से 55 गए तो बचे कैसे, 14, 148। यहां देखो आप, यहां देखो सर आप, 9 में से 3 गए तो कैसे बचे, 6 बचे। यहां देखो आप 99 में से 70 गया तो कैसा बचा, तो आप बोलेंगे सर 29 बचा, यानी कि 296। इधर अंतर अगर आप देखेंगे तो देखो 17 में से 9 गए तो कैसे बचे, तो आप बोलेंगे सर 8 बचे। 147 और एक कैसा आ जाएगा, 148। अब आप बताओ सर 148, 148, 296 काय से डिवाइड हो रहे, तो आप बोलेंगे सर 148 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इनका एचसीएफ भी क्या आ जाएगा, 148। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ए राइट आंसर मेरे भाई। डन। तो अगर आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगा देते हैं तो आपका आंसर वाकई बेस्ट होता है, इसमें कोई डाउट आपको होता नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, एक दो अंकी संख्या। अब बताओ, एक दो अंकों की संख्या आपको दे रखी है। अब दो अंक की संख्या कैसी होती है सर, छोटा बच्चा भी इस बात को जानता है कि सर दो अंक की संख्या होती है 10x प्लस वाई। एक दो अंक की संख्या अपने अंकों के योगफल का 7.75 गुना। अब आप बताओ सर 7.75 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं सर 775/100। 25 से कितनी बार कटा, तो आप बोलेंगे 25 3 75, बचे कैसे 2। 25 एकम 25, 25 से कितनी बार कट गया, 4 बार। 31/4 लिख सकते हैं, आप बोलेंगे यस सर। इसके अंकों के योगफल का, अंकों के योगफल का यानी कि x प्लस वाई कैसा है, तो आप बोलेंगे सर वो है 31/4। चलो गुना कर लो, 4 का गुना 10 में करा तो कैसा हुआ, तो आप बोलेंगे 40x हुआ। 4 का गुना y में करा तो 4y हुआ। 31 का गुना x में किया तो 31x हुआ। 31 का गुना y में किया तो 31y हुआ। 40x में से 31x जाएगा तो क्या बचेगा, 9x बचेगा। 31y में से 4y जाएगा तो कैसा बचेगा, 27y बचेगा। देखिएगा ये 9 से कितनी बार कटा, 3 बार, तो x बराबर कैसा आ गया, 3y आ गया। जब x बराबर कैसा आ गया मेरे भाई, 3y आ गया। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है यदि इसके अंकों को उलट दिया जाए तो संख्या 54 कम हो जाती है। अगर मेरे भाई अंकों को उलट दिया जाए, बहुत ध्यान से समझिएगा वैभव भैया, अगर अंकों को उलट दिया जाए तो दो अंकों की संख्या कैसी है, 10x प्लस वाई कम हो जाती है, यानी कि माइनस अंकों को पलट दिया, जहां x था वहां y कर दिया, जहां y था वहां x कर दिया, तो कितनी कम हो जाती है, 54 कम हो जाती है। ये क्या हो जाएगा, 10x और प्लस में y, माइनस के कैसे 10y, और प्लस माइनस क्या आ जाएगा, तो माइनस के x, और बराबर में क्या आ गया, 54। देखो 10x में से x जाएगा तो कैसा बचेगा, 9x। माइनस के 10y में से y जाएगा तो माइनस के कैसे बचेंगे, 9y, बराबर कैसा आ जाएगा, 54। आप बताओ सर x माइनस वाई बराबर कैसा आ गया, 9 कॉमन लिया, 9 से कट गया 6 बार। x माइनस वाई बराबर कैसा आ गया, 6 आ गया। अब आप बताओ सर, अगर मैं आपसे ये बोलूं बहुत छोटी सी बात
कि x का वैल्यू तो 3y है, तो x की जगह 3y रखूंगा तो 3y में से y जाएगा तो कैसा बचेगा 2y बराबर कैसा आ गया 6, तो 2 से कितनी बार कटा 3 बार। अब y का वैल्यू कैसा आ गया तो आप बोलेंगे 3 आ गया। तो बताओ x कैसा आ जाएगा तो आप बोलेंगे सर 3 और 3 कैसा आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो x का वैल्यू 9, y का वैल्यू कैसा आ गया 3। उसने क्या बोला 2 अंकों की संख्या, तो आप क्या बोलोगे 10x प्लस y। तो 10 और 9 90 और 3 कैसा आ जाएगा 93 आ जाएगा। क्लियर है, कहाँ है 93। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ए राइट आंसर। आप इसको बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं। वैभव भाई स्वागत है मेरे दोस्त आपका। मैं आगे बढ़ता हूं अगले खूबसूरत से प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सरल कीजिए। 2.34 के ऊपर बार माइनस 1.89 के ऊपर बार, क्या बोलोगे सर। आप बहुत ही सामान्य सी बात बोलोगे कि इसको आप सबसे पहले लिखिएगा कैसा 234, बार नहीं है उसको घटा दीजिएगा, जितने अंकों के ऊपर बार है उतने 9 कहाँ आ जाएंगे नीचे आ जाएंगे। चलो भैया 234 में से 2 गया तो कैसा बचा, तो आप बोलेंगे सर 232 और बटे में कैसा आ गया 99 आ गया। वहां भी आप ऐसे ही करेंगे 189 माइनस 1, जितने अंकों के ऊपर बार है उतने 9 नीचे, तो कैसा आ जाएगा 188। 188 बटे कैसा 99, दोनों माइनस है तो माइनस कर दो, क्या बोलोगे आप बोलोगे 232 माइनस 188, क्योंकि दोनों के नीचे 99 है तो 99 को एक ही बार लिखेंगे हम लोग। तो बताइएगा सर 12 और 32 कैसा हो गया, तो आप बोलेंगे 44। 44 बटे कैसा आ गया 99। 11 से कितनी बार कटा 4 बार, 11 से कितनी बार कटा 9 बार, 4 बटे 9। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर मेरे भाई। तो अगर आप बी देंगे तो आपका आंसर बहुत सही आएगा। क्लियर है, तो जितने भी दोस्त वैभव भाई ने जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है दोस्त आपका। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 से विभाज्य 2 अंकी संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। 6 से विभाज्य होना चाहिए, 2 अंकों की संख्या होना चाहिए। अब आप बताओ सर 2 अंकों की संख्या की अगर बात करूं तो 6 से विभाज्य तो 6 2 12 है ना, 12 के बाद 18, ऐसे करता करता जाऊंगा तो 100, 100 के पहले क्या 96, 96, 16 6 96। आप बोलेंगे हाँ जी सर 6 से डिवाइड होने वाली संख्या तो यही है। अब उनने पूछा है क्या की संख्या ज्ञात कीजिए, एन ज्ञात कीजिए, है ना। तो आप क्या बोलोगे सर, तो आप बोलोगे सर एन क्या होता है, तो वो होता है अंतिम माइनस प्रथम बटे अंतर। तो दोनों में अंतर कितने का 6 का, और प्लस में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो बताओ सर 96 में से 12 गया तो कैसा आ गया 84, 84 बटे कैसा आ गया 6, प्लस में क्या आ गया 1, 6 कम 6 बचे कितने 2, 6 4 24, 14 और एक कैसा आ जाएगा 15। तो कितनी संख्याएं हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए 15 संख्याएं हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप लोगों का राइट आंसर होगा। बोलो होगा, आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल होगा। बिल्कुल भाई, तो अगर आप ऑप्शन नंबर क्या दे रहे हैं सर 15 दे रहे हैं ना, तो बेस्ट आंसर है, कोई दिक्कत है ही नहीं। चलो डीवाईएसपी सर गुड इवनिंग मेरे भाई वैभव भाई, है ना, ये कौन है भाई, निगम भाई। चलो आप सभी लोगों का स्वागत है साथियों, है ना। चैप्टर वाइज क्लास आप लोगों के लिए आज से मैंने स्टार्ट की है। इस खूबसूरत सी क्लास में आपका स्वागत है सभी का, है ना। मुझे कमेंट करके आप लोग बताते चले जाओ। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3.627727 का भिन्नात्मक मान कितना होगा। सवाल को देख के कभी भी आपको घबराना नहीं है मेरे दोस्त, है ना। बिल्कुल शिवम भाई करवाएंगे, निश्चिंत रहे आप। देखो 272727 के ऊपर बार लग रहा है तो इसको आप लिख सकते हैं 3.6, और 27 के ऊपर क्या लग रहा है बार लग रहा है, लग रहा है। आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल लग रहा है, नो डाउट मेरे भाई। चलो आगे समझिएगा आप। अब इसको आप क्या लिखोगे, पूरी संख्या को लिखोगे आप लिखोगे 2627, जितने पर बार नहीं है उतने का माइनस कर दो, यानी कि 36 पर बार नहीं है। जितने अंकों के पॉइंट के बाद जितने अंकों के ऊपर बार है उतने 9 आ जाएंगे, और बार नहीं है वहां क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। चलो भैया देखो आराम से, ये 27 है 36 9 ज्यादा है, 36 में से 9 जाएगा तो कैसा आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर वो आ जाएगा 3591, और बटे क्या आ जाएगा 990। कोई दिक्कत, आप बोलेंगे ना जी सर मैं तो बोल रहा हूं सर क्या हम इसे 9 से काट सकते हैं, तो आप बोलेंगे 9 5 14 17 18, 9 से कट जाएगा बिल्कुल, 9 3 27 बचे कैसे, 9 3 27 8 बचे, 9 9 81, फिर क्या बचे 8, फिर 9 9 81। देखिएगा 9 से कितनी बार कट जाएगा एक और, तो 399 बटे 110 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। कहीं दिख रहा है सर, राहुल भाई मेरे दोस्त स्वागत है आपका, 399 बटे 110। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर मेरे दोस्त। क्लियर है, अगर आप सी लगा रहे हैं सर तो आपका आंसर बहुत ही परफेक्ट है, आपके आंसर में कोई गड़बड़ यहां पर है नहीं। अगला क्वेश्चन सर, अभाज्य युग्म
संख्याओं का योग 36 है। उन अभाज्य युग्म संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। दो अभाज्य संख्याएं मेरे दोस्त, है ना, और उन अभाज्य संख्याओं का योग कैसा है, 36 है। तो उन अभाज्य युग्म, युग्म है मतलब ये पास पास में संख्याएं, तो सबसे पहले आप क्या करो, 36 का डिवाइड करो 2 से। 2 से कितनी बार कटा, 18 बार। तो एक संख्या इसके आगे होगी अभाज्य और एक इसके पीछे होगी। तो बताओ सर, 18 के आगे अभाज्य संख्या कैसी, 19, और इसके पीछे अगर अभाज्य संख्या की बात करोगे तो 17। तो देखो 17 और क्या, 19 बिल्कुल अभाज्य संख्या है। आप बोलेंगे हाँ जी सर। अब इनका गुणनफल पूछा है तो गुना कर दो सर। क्या बोलोगे, 19 7 133, कैरी आउट कितना किया, 13। 19 से कम 19, 19 और 13 कैसा आ गया, 32, 323। कहीं दिख रहा है क्या सर 323? तो आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल। हाँ निश्चिंत रहो भैया, है ना। मैं ये वाला क्वेश्चन आप ध्यान रखना, जब मैं पूछूंगा आपसे कि कौन सा प्रश्न ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया, तो मैं उसे एक बार और समझा दूंगा आपको, है ना। निश्चिंत रहें आप। देखो आप मुझसे पूछिएगा, मेरा काम है समझाना, और मैं बहुत ईमानदारी के साथ समझाऊंगा, बहुत ईमानदारी के साथ आपको पढ़ाऊंगा, शालीनता के साथ पढ़ाऊंगा, एक एक चीजें आप लोगों को समझाऊंगा, क्योंकि मेरा काम ही ये है। आप बस मुझसे पूछते रहें। देखो, सबसे छोटी संख्या m में से 6 घटाने पर यहाँ 9 12 और 26 से विभाज्य हो जाती है। देखो, अगर आप m में से 6 घटा देते हो तो ये डिवाइड काय काय से हो जाती है, तो ये हो जाती है 9 12 और 26 से क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है मेरे भाई। तो m के अंकों का योगफल ज्ञात करो। तो आप क्या बोलेंगे सर, आपको 9 12 26 का एलसीएम लेना। अब आप बताओ सर, 9 12 और 26, सबसे पहले मुझे नजर आ रहा है कि 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 से कितनी बार कटा, 9 बार। 2 से कटा 6 बार। 2 से कितनी बार कटा, 13 बार। और 2 से डिवाइड कर लो कितनी बार, 9 बार। कितनी बार, 3 बार। और कितनी बार, 13 बार। देखो सर, ये 3 तो 9 में आ जाएगा, बोलो आ जाएगा। तो आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल आ जाएगा। अब आप बताओ सर, 13 9 117, और ये कितना, 2 और 2 कैसा आ गया, 4 आ गया। 17 4 68, 468। मतलब इनकी जगह आप क्या उठा के रखेंगे, तो इनकी जगह आप रखेंगे उठा के 468। अब बताओ, ये माइनस उधर जाके काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 68 में 6 जोड़ा तो 74, यानी 474। और इसी के अंकों का योग पूछा है, तो आप क्या बोलोगे, 4 प्लस 7 और प्लस में क्या, 4। क्या बोलोगे, 7 4 11 और 4 कैसा आ गया, 15। बताओ 15 कहाँ है सर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है सर। जैसे ही आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगाएंगे, आपका आंसर सही होगा, बोलो होगा। अगर हो रहा हो तो मुझे कमेंट करके बताओ। मैं आपकी एक एक कमेंट पे ध्यान दे रहा हूं ईमानदारी के साथ, और मैं आपको ईमानदारी के साथ ही पढ़ा रहा हूं भाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित का सरलीकृत मान ज्ञात करें। आपको बताना है कि इसका सरलीकृत मान क्या होगा। देखो ये बहुत अच्छा सवाल है, बस इसमें छोटा सा आपको लॉजिक लगाना है। क्या लॉजिक लगाना है, आपको पता भी होगा ये लॉजिक। देखो, इसको अगर आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अरे लगेगा कि नहीं लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप बोलेंगे हाँ जी सर। अब आप बताओ, अंतर एक का है, आप बोलेंगे हाँ जी सर। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, एक बार जोड़ दो। तो देखो आप, 36 और 36 72, और एक कैसा आ गया, 73 73। घटाओगे तो एक आएगा, कोई मतलब है नहीं। यहाँ भी सेम ऐसे ही हो रहा, तो सिर्फ जोड़ दो। 35 और 34 कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे 69। घटाने का कोई मतलब है नहीं, एक का अंतर है 33, और 32 कैसा हो गया, तो आप बोलेंगे सर 65 हो गया। घटाओगे तो एक ही तो आएगा ना, करने की कोई जरूरत है नहीं। क्या बोलोगे, 5 और 9 14, 14 और 3 17, 17 के साथ हाथ आया एक, 6 6 12 7 19, 19 और एक कैसा आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 207। बोलो 207 कहीं दिख रहा है क्या सर, तो आप बोलेंगे यस सर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा है। तो जैसे ही आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगा देंगे, आपका आंसर खूबसूरत होगा, बेहतरीन होगा। आपके आंसर में कोई गड़बड़ी यहां पर होगी नहीं दोस्त। अगला क्वेश्चन, यदि 7 अंकों की संख्या 7833945 11 से विभाज्य है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको बताना है मेरे भाई, जो p का मान होगा वो क्या होगा, और संख्या जो है ना, वो 11 से पूर्णता क्या है, डिवाइड है। चलो फिर, तो कोई संख्या अगर 11 से डिवाइड है तो उसका नियम क्या बोलता है, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों के योग करिएगा, और फिर उनका अंतर देखिएगा, या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। डन है। तो आप देखिएगा सर, मैं आपको ध्यान से बता रहा हूं, ईमानदारी से आप लोग देखिएगा, मजा आएगा आप लोगों को। चल, क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर p को छोड़ो, इसको लो। देखो 8 और 3 11, 11 और 4 कैसा आ गया, 15। तो ये तो आ गया सिंगल 15। फिर उसके बाद क्या बचा, तो आप बोलेंगे सर 5 और 9 14, 14 और 7 21, 21 प्लस p।
अब 21 प्लस क्या है, p है। अब आप बताओ सर, p का वैल्यू आप कितना ले सकते हैं, तो आप बताओ, इसको अगर आप क्या ले लो, 0 ले लो, तो 15 और 6 कैसा आ जाएगा, 21 आ जाएगा, आ जाएगा। तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ए राइट आंसर मेरे भाई। डन। आप बोलेंगे यस सर डन, नो डाउट मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में संख्याओं का वह युग्म है जो एक दूसरे के सापेक्षता अभाज्य है। एक दूसरे के सापेक्षता आपको बताना है। सवाल नंबर 13 के बाद सीधा 21 आ गया। हाँ हाँ, ठीक है, चलो कर ही लेते हैं, आ गया है तो निपटा ही देते हैं ना। सीधे 21 कैसे आ गया, मैं टेंशन में आ गया मेरे भाई। चलो देखो, एक दूसरे के सापेक्षता अभाज्य, मैं तो क्या बोल रहा हूं सर, देखो आप, ये 17 से डिवाइड हो रहा है, दिख रहा है 17 4 68, 17 5 85। ये 13 से डिवाइड दिख रहा है, 13 5 65, 13 7 91। ये 17 6 102, 17 9 153। लेकिन ये दोनों आपस में नहीं कट रहे हैं सर, बोरो कट रहे हैं क्या, आप बोलेंगे ना जी सर। 52 और 105 नहीं कट रहा मेरे भाई, कट रहा है क्या, तो आप बोलेंगे ना जी सर। चलो क्लियर है। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है सर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/5, डेज डेज 1 माइनस 1/m। देन आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल। अब जब भी ऐसे सतत समीकरण आ जाए, है ना, तो आपको एक छोटी सी बात बोलना है। क्या बात बोलना है सर, वो बहुत ही आसान है। ऐसे बोलो, 2 एकम 2, 2 में से एक गया तो कैसा बचा, 1/2 बचा। फिर आगे बढ़ो, 3 एकम 3, 3 में से एक गया तो कैसा बचा, 2/3 बचा। आगे बढ़ो, 4 एकम 4, 4 में से एक गया तो कैसा, 3/4। अब आपको समीकरण समझ में आ गया। डेस 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 क्या बोलोगे, एम का गुना 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, m-1, और बटे में क्या आ जाएगा, m, और बराबर में क्या, क्वेश्चन मार्क। डन। अब सिंपल आप लोग समझिएगा यहां पर बात को, कि ये क्या हो रहा है, 2 से 2 कट रहा है, 3 से 3 कट रहा है, बस ये कटता चला जाएगा। यहां ऊपर वाला बचा तो यहां नीचे वाला बचेगा, यही आंसर है 1/m। कहीं दिख रहा है क्या सर 1/m, अगर दिख रहा है तो आप लोगों का आंसर एकदम सही है, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे आप लोग। डन। तो जैसे ही आप ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, आपका आंसर खूबसूरत भी रहेगा, बेस्ट भी रहेगा, कोई दिक्कत उसमें आएगी नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 49 से विभाज्य है, आपको बताना है। चलो, आप लेट हो गए, नोटिफिकेशन नहीं आया, अरे यार नोटिफिकेशन तो आना चाहिए यार भाई, ऐसी क्या तकलीफ है जो नोटिफिकेशन है, कोई बात नहीं, आपका अभी स्वागत है। चलो देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 49 से विभाज्य है। अब आप बताओ, कोई संख्या 49 का मुझे कोई नियम नहीं पता मेरे भाई, है ना, एस्कुलेटर लगेगा नहीं लगेगा, चलो मुझे ध्यान भी नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। चलो यहां ले लीजिएगा आप तो 7/7, सॉरी 7 × 7, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल। चलो, अगर इस संख्या को मैं देखता हूं कि ये 7 से डिवाइड हो रहा है क्या, तो चेक करना पड़ेगा भैया, ऑप्शन नहीं है कुछ भी। 7 एकम 7, फिर भागने जा रहा है जिसकी 0, फिर 7 एकम 7 बचा कैसा 6, 7 8 56, बचे कितने 6, 7 9 63, बचे कैसे 6, फिर 7 9 63, बचे कैसे 7 9 63 के बाद 63 और 4 सतु सतु 49। ये तो एक 7 से अगले 7 से भी डिवाइड करना पड़ेगा। 7 एकम 7 बचा कैसा 3, 7 4 28, बचे कैसे 3, 7 5 35, बचे कैसे 3, 7 5 35, बचे कैसे सतु सतु 49, 7 एकम 7 हो रहा है भैया डिवाइड। बिल्कुल, तो पहले वाला ही ऑप्शन बैठ गया मेरे भाई। अगर ये नहीं बैठता ना तो बहुत तकलीफ आती है, ऐसे डिवाइड करते करते जाना पड़ता है ना, बहुत तकलीफ वाला सौदा है। जब भी ऐसा कुछ हो ना मेरे भाई, तो ऐसे सवालों को लास्ट में छेड़ना ही नहीं दोस्त इनसे, है ना, ये बहुत तकलीफ दे वाली बात होती है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिया गया है कि संख्या 83y547x 72 से विभाज्य है, तो x और y के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए मेरे भाई, है ना। x और y के वर्गों का योग हमें बताना है, बहुत आराम से देखिएगा। x और y के वर्गों का योग हम कैसे बताएंगे, तो हम बहुत आराम से देख के बता देंगे। चलो, कोई संख्या क्या है 72 से विभाज्य। अब कोई संख्या अगर 72 से विभाज्य, इसका मतलब है कि वो 8 और 9 दोनों से विभाज्य होगी। डन। अब देखो, कोई संख्या 8 से विभाज्य है विभव भाई, तो कोई संख्या अगर 8 से विभाज्य है, तो इसका मतलब ये है कि पीछे के जो 3 अंक है ना, वो 8 से डिवाइड होंगे। अब पीछे के 3 अंक कैसे हैं, 4 7x। अब आप बताओ, 4 7x अगर आप 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, 8 5 40, बचा कैसा 7, 7 की लाइन में x का वैल्यू कितना ले लूं, 2 ले लूं, तो 8 9 72। आप बोलेंगे हाँ जी सर, x का वैल्यू 2 लीजिएगा, नो डाउट मेरे भाई।
तो x तो फिट हो गया मेरे पास, कैसा है 2 है। अब किसी संख्या को 9 से डिवाइड करना है। अब नो का नियम क्या बोलता है, तो नो का नियम बोलता है सर कि अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। अब अंकों का योग कर लो, तो क्या बोलोगे, देखो 5 और 4 9 को गोली मारो, 7 और 2 9 को भी गोली मारो, 8 और 3 11, 9 2 18, 11 के बाद क्या लेना पड़ेगा, 7 लेना पड़ेगा। तो y का मान आ गया 7। x और y के वर्गों का योग, यानी कि एक्स स्क्वायर और प्लस में क्या बताना है, वाई स्क्वायर बताना है। तो एक्स कितना है, एक्स 2 है तो 2 का वर्ग 4 आ जाएगा, वाई 7 है 7 का वर्ग 49 आ जाएगा। 49 में अगर आप 4 जोड़ देंगे ना सर तो 53 आ जाएगा। कहाँ है 53, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे आप लोग। जैसे ही आपने सी लगाया आपका आंसर बेस्ट आया, आपके आंसर में कोई तकलीफ यहाँ पर होगी नहीं। बोलो होगी क्या, आप बोलेंगे ना जी सर। अगला क्वेश्चन, 146 और 196 के बीच की कुल अभाज्य संख्याएं ज्ञात कीजिए। सर देखो, अभाज्य संख्या आप घर पे बैठ के बढ़िया तरीके से निकालना, अभी मैं आंसर बता देता हूं आपको 10, ऑप्शन नंबर बी। अभाज्य संख्याओं को निकालने का नियम क्या, जो भी 3 से बड़ी हो तो आपको बोलना है 6 प्लस माइनस 1, सॉरी 6k प्लस माइनस 1, ये वाला फार्मूला लगा लेना आप और इससे संख्या निकालना। यहाँ मैं निकालने बैठूंगा ना आधा घंटा लग जाएगा मेरे को। ऐसे सवालों को भी लास्ट में करना, इस बात का ध्यान रखना है ना। चलो अगला क्वेश्चन, क्रमित युग्म एक्स वाई की संख्या कितनी है जहां एक्स वाई ऐसे धनात्मक पूर्णांक है जिससे 8 अंकों की संख्या 74x8935y 11 से विभाज्य है ना। आपको क्या बताना है, एक्स वाई धनात्मक पूर्णांक है, ऐसे 8 अंकों की संख्या है, क्रमित युग्म की संख्या कितनी, ये आप लोगों को बताना है। क्लियर है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा, अन्यथा आपको स्किप करना पड़ेगा। अब आप देखो सर, एक एक को छोड़ के आप लीजिएगा पहले तो एक एक को आपने छोड़ा तो क्या आ गया, 7 के बाद x, तो 7 ही ले लो अभी। 7 और 9 16, 16 और 5 21, यानी ये कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर 21 प्लस कैसा आ गया, x आ गया। एक वैल्यू आपने निकाली जो 21 प्लस x आई। अब मैं अगली वैल्यू के ऊपर फोकस करता हूं जो कि क्या है, तो आप बोलेंगे सर 4 और 8 12, 12 और 3 15, 15 प्लस y। अब आप देखो सर ये 15 प्लस वाई है, इसका ध्यान रखना आप लोग। तो ये लिख दिया मैंने 15 प्लस क्या, वाई। आपको युग्म बताना है, बहुत ध्यान से सवाल को देखना है ना। मैं यहाँ लिखता हूं थोड़ा जल्दी और आसान हो जाएगा। 21 प्लस कैसा है, मेरे पास x है और अगला मेरे पास क्या है, तो आप बोलेंगे 15 प्लस क्या है, y है। चलो आराम से ध्यान से, है ना। और आपको चाहिए धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक को मैं बाद में देखूंगा, पहले मैं देखता हूं ऐसा कि क्या क्या मैं ले सकता हूं। तो देखो x को 0 मान लेते हैं पहली बार में, है ना। तो आप बताओ 15 से 6 पे जाना पड़ेगा, तो 15 6 21, यानी कि एक आप ले सकते हैं क्या, 0 और 6, डन। आप क्या ले सकते हैं, आप देखो 0 और 6 आपने ले लिया, आपको अंतर कितने का चाहिए, 6 का चाहिए। तो आप क्या ले सकते हैं, 1 और क्या ले सकते हैं 7, 6 का अंतर आ गया। फिर आप क्या ले सकते हैं, 2 और 8 ले सकते हैं, और आप क्या ले सकते हैं, 3 और 9 ले सकते हैं। ये मैं परफेक्ट परफेक्ट ले रहा हूं, फिर आगे की बात बाद में करूंगा ना, नियम को बाद में देखूंगा, पहले तो मैं बस इनको जोड़ रहा हूं। अच्छा अगली बार और मैं क्या कर सकता हूं, जैसे ये 21 है तो इसमें से मैं 11 भी तो हटा सकता हूं, तो इसको मैं 10 भी तो मान सकता हूं, 10 प्लस एक्स। तो यहां से यहां तक जाने में जरूरत क्या है कि पड़ रही 5 की, तो 0 और क्या ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, ले सकते हैं। 1 और क्या ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, 2 और क्या ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, 3 और क्या ले सकते हैं, 8। अंतर 5 का करना है ना अपने को। देखो यहाँ अंतर 6 का, यहाँ अंतर अपने को 5 का करना है। देखो यहाँ 6 का अंतर चल रहा है, यहाँ अपने को 5 का अंतर करना है, तो 4 और क्या कर सकते हैं, 9 कर सकते हैं। तो इतने युग्म बन रहे हैं, आप बोलेंगे हाँ जी सर इतने युग्म बन रहे हैं। बहुत ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। और आपको चाहिए क्या, धनात्मक पूर्णांक। अब आप देखो धनात्मक पूर्णांक के लिए आपको 0 को हटाना पड़ेगा, ना तो ये धन पूर्णांक है ना ये ऋण पूर्णांक है, तो यहां से भी आपको 0 को हटाना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, कितने युग्म बनेंगे, तो 7 युग्म बनेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा। बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है मेरे भाई, ऐसे प्रश्नों को लोग स्किप कर देते हैं, आपको स्किप नहीं करना, आपको इसका सॉल्यूशन देना है। 7 इज ए राइट आंसर मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, 1000 से कम या उसके बराबर तथा 5 या 7 से विभाज्य प्राकृत संख्याओं की संख्या कितनी है। चलो भैया आराम से बताइएगा सर। देखो 1000 से कम या उसके बराबर तथा 5 या 7, तो सबसे पहले 1000 को आप डिवाइड करो 5 से,
तो 5 से डिवाइड होने वाली संख्याएं कैसी आ जाएगी, तो आप बोलेंगे 5 से डिवाइड होने वाली संख्या आ जाएगी 200। और ऐसे ही आप क्या करो कि 1000 को डिवाइड करो 7 से, क्या बोलोगे, 7 कम 7, बचा कैसा 3, 7 4 28, बचा कैसा 2, 7 2 14। तो आप बताओ टोटल संख्याएं कैसी हो जाएगी, 200 और 142, तो आपका आंसर आना चाहिए 342। तो मेरे दोस्त 5 या 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं कैसी आ जाएगी, तो आप बोलेंगे कि सर जो आपका आंसर होगा वो कैसा होगा, 342। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ए राइट आंसर। वैभव भाई, आपके पास एक शानदार ऑप्शन है जिसे हम बोलते हैं गूगल। तुरंत निपटाइएगा, या तो टीचर को निपटाइएगा या खुद निपट जाइएगा मेरे भाई, है ना। इतना बढ़िया काम कर दिया गूगल ने आज तक भाई। अभी इतना बढ़िया होता है, तुरंत स्क्रीनशॉट लो, कहीं भी समस्या आए उसे स्क्रीन पे कैप्चर करो, वो बता देगा, है ना। लेकिन मेरे भाई, मैं तो बंदा ऐसा हूं कि देखो मैं इंसान ही हूं, गलती होना बहुत स्वाभाविक बात है ना। गलती हो जाती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, और मेरे से गलतियां होती है, स्वाभाविक है, मैं इंसान हूँ, कोई भगवान का रूप भी नहीं हूँ, ना ही मैं कोई ऐसा परफेक्ट इंसान हूँ कि मुझे सब कुछ आता है। हाँ, मैं ये बोलता हूँ कि मुझे उतना आता है जिससे एग्जाम पास हो जाती है मेरे भाई, है ना। तो स्वाभाविक सी बात है दोस्त, गलती हो जाती है, अगर हो रही है तो उसके लिए माफी चाहेंगे, आप मुझे अवगत कराइएगा। अगर गलती हो रही है तो मैं अगली बार जरूर उस गलती के लिए आपसे माफी भी मांग लूंगा और आपको सोल्यूशन भी बता दूंगा। देखो, 472 से 486 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, ये क्वेश्चन भी प्रभु आप ही को निकालना है। आप आराम से निकालना, और आप लोग मुझे इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे देना कि 472 और 486 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है ना। आप इसमें काम कौन सा करोगे, आप इसमें 6 के प्लस माइनस 1 ही करोगे और आप आंसर निकाल के मुझे बताओगे मेरे भाई, है ना। क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, आपको ही चेक करनी है, मैं बता भी दूंगा तो कोई सेम तो आना नहीं है एज इट इज, तो है ना। चलो अगला क्वेश्चन, मान लीजिए ए बी अल्फा और बीटा अभाज्य संख्याएं हैं, ए और बी के क्रमित युग्मों की संख्या एन है। देखो, ए और बी के क्रमित युग्म में इस बात का आपको ध्यान रखना है ना, कि संख्या एन है, जहां टू है ना लेस देन ए लेस देन बी लेस देन 50 और बी माइनस ए इक्वल टू में 2 है। साथ ही अल्फा और बीटा क्रमशः 50 से कम सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्याएं हैं। एन अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। क्या खूबसूरत प्रश्न है मेरे भाई, है ना, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। तो मैं तो सबसे पहले ये बोल रहा हूं सर कि 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या लिख लीजिएगा, क्योंकि आपको पेयर बनाने, कैसे बनाने, पेयर बनाने सर। तो आप क्या बोलोगे, 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कैसी होती है, 15, उनका योग 328 होता है, ये आपको पता है। तो आप क्या बोलोगे सर, अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13 17 19, बीच में कुछ छूट जाए तो कमेंट कर देना मेरे भाई। 23 है ना, 23 के बाद कैसा 29, 29 के बाद कैसा 31, 31 के बाद 37, 37 के बाद कैसा 41, 41 के बाद 43, 43 के बाद 47। 15 हो गई क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कुछ भी नहीं छूटा है, ये एकदम क्लियर है मेरे भाई। चलो अब जो है ना, बहुत ध्यान से देखना, वो बोल क्या रहा है, वो बोल रहा है सर b माइनस ए का अंतर कैसा है, 2 है, क्लियर है। और युग्म आपको बताना है, तो दो लगातार आपको अभाज्य संख्याएं देखनी जिनमें अंतर 2 का हो। तो देखो आप, एक पेयर तो ये बनेगा 3 और 5 का, एक पेयर बनेगा 5 और 7 का, 2 हो गए। एक बनेगा 11 और 13 का, 3 हो गए। एक बनेगा 17 और 19 का, ये हो गए। एक बनेगा मेरे भाई कैसा 29 और 31, और एक क्या बनेगा 41 और 43। क्यों, क्योंकि उसने बोला है b माइनस ए 2 है, तो b माइनस ए 2 है, तो क्या क्या हो सकता है, 5 3 7 5 13 11, तो ये कितने बन रहे, 1 2 3 4 5 और 6। चलो भाई, तो n का मान कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर 6 आ गया, ये लिख दिया मैंने, क्योंकि ये युग्म कितने बन रहे, 6 युग्म बन रहे, 6 पेयर बन रहे। अब आगे क्या पूछा है, अल्फा प्लस बीटा, क्या बोल रहा है, अल्फा और बीटा 50 से कम सबसे छोटी और सबसे बड़ी। चलो, सबसे छोटी 2 और सबसे बड़ी क्या 47, तो 47 और 2 कैसे आ गए 49। और एन का मान कैसा है 6, 6 इंटू 49, तो 49 इंटू 6 कैसा हो जाएगा मेरे दोस्त, तो वो हो जाएगा 294। कहाँ है 294, ऑप्शन नंबर बी में है। तो सवाल दिखने में बड़ा है, लेकिन मेरे दोस्त जब आप उसको ध्यान से देखेंगे ना, तो आप आंसर बना पाएंगे। डन। चलो, भाई ने 493, हाँ भैया आप देख सकते हैं जो भी है। चलो क्लियर है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 294 इज द राइट आंसर, नो डाउट मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सर, एक 6 अंक की संख्या
648 XYZ 4 9 और 10 से विभाज्य है। x प्लस जेड माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए जहां y सबसे छोटी संभव संख्या है। y जो है ना मेरे भाई वो क्या है, y सबसे छोटी संभव संख्या है। सबसे छोटी मतलब क्या छोटे से छोटा मान ले सकते हो आप, ऐसा आपको फाइंड आउट करना है। सर आप बताओ सर, कोई संख्या 10 से विभाज्य है, इसका मतलब है कि अंत में 0 आना चाहिए, तभी तो 10 से विभाजित होगी। अब आप बताओ y छोटे से छोटा, तो मैं तो बोल रहा हूं कि देखो 10 का नियम हो गया ना। अब आ जाओ आप 4 के नियम पे। 4 का नियम क्या बोलता है, पीछे के दो अंक 4 से डिवाइड होना चाहिए, और पीछे के दो अंक में एक तो क्लियर है, दूसरे वाले को भी क्या ले लो, छोटे से छोटा तो 0 ले लो, क्योंकि पीछे दो 0 है मतलब वो 4 से डिवाइड होगा। अब 9 से डिवाइड करना है, तो 6 4 10, 10 और 8 18, तो x को भी 0 ले लो ना आप लोग, क्या दिक्कत है मेरे भाई। तो आप बताओ 0 में प्लस माइनस कुछ भी करो 0 ही आएगा सर, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 बटे सन्नाटा, ऑप्शन नंबर बी लगा दोगे, लगा दोगे। आप बोलेंगे हाँ जी सर, बिल्कुल लगा दोगे, कोई दिक्कत है नहीं। चलो अगला क्वेश्चन सर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 41 से विभाज्य है। भाई अब आप बताओ कौन सी संख्या ऐसी है जो 41 से विभाज्य है, दोस्त बताओ जरा। अब 41 से विभाजिता का नियम आपको पता होना चाहिए, एस्कुलेटर नियम पता होना चाहिए। एस्कुलेटर नियम क्या होता है, तो अंतिम अंक का आप क्या करो, 4 गुना करो और बाकी की संख्या में से घटा दो, तो पहले ही ऑप्शन उठा लू भाई। चलो अंतिम अंक कैसा है, तो आप बोलेंगे सर 5 है। तो बताओ अंतिम अंक 5 है, उसका क्या करूंगा, 4 गुना करूंगा तो कैसा आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 20 आ जाएगा। ये 5 चला गया है, 97 में से 20 गया तो कैसा बचा, 77, यानी कि 7132 7 और क्या 7। अब फिर से अंतिम अंक कैसा है, 7 है। अब अंतिम अंक 7 है, इसका भी आपको करना है कैसा, 4 गुना, तो बताओ 7 4 कैसा आ जाएगा, 28 आ जाएगा। अंतिम अंक को आपने हटाया और यहां से आपने क्या किया, 7 4 28 माइनस किया, तो आप बताओ सर 17 में से 8 गया तो कैसा बचा, तो आप बोलेंगे सर 9 बचा। 11 में से 2 गए तो कैसे बचे, 9 बचे। 3 में से 2 बचा, 7 1 बचा। डन। अब आप देखो फिर अंतिम अंक कैसा है, तो 9 है। फिर आपको 9 का कैसा करना है, तो आप बोलेंगे सर 4 गुना करना है, तो 9 4 कैसा हो गया, तो आप बोलेंगे सर 36 हो गया। फिर 36 को माइनस करना है, तो क्या बोलोगे, 9 में से 6 गए तो कैसे बचे, आप बोलेंगे सर 9 में से 6 गए 3 बचे। 12 में से 3 गए तो कैसे बचे, 9 बचे। वापस कैसा हो गया, ये 70 हो गया। वापस आपको 3 को लेना है और वापस आपको 3 का कैसा करना है, 4 गुना करना है, तो 3 4 कैसा आ जाएगा, 12। अब बताओ इसमें से फिर 12 घटाना है आपको, तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 9 में से 2 गए तो कैसे बचे, 7 बचे। 70 में से 1 गया तो कैसा, 69। वापस आपको ये जो 7 है ना, इसका 4 गुना लेना है। 7 का वापस 4 गुना लोगे, ऐसे सवालों को बहुत लास्ट में करना होता है। 7 4 28, 28 माइनस करिएगा। अब आप बताओ सर 9 में से 8 गया तो कैसा बचा, 1। 6 में से 2 गए 41, 41 से डिवाइड है, हाँ जी सर बिल्कुल डिवाइड है। तो आपको आंसर लगाना पड़ेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एस्कुलेटर नियम है, ये कुछ ही जगह काम करता है, लेकिन ऐसे सवालों को मेरी नजर में क्या बोलते हैं पता, तुरंत स्किप मेरे भाई, बाद में देखेंगे टाइम बचा तो, नहीं तो करना ही नहीं, छेड़ना ही नहीं भाई इनसे, है ना, ये बहुत तकलीफ वाली बातें हैं। तो पहला ऑप्शन बैठ गया, बताओ पहला ऑप्शन नहीं बैठे तो 4 घंटे तक यही करता रहूं मैं ये थोड़ी करूंगा 4 घंटे तक, मैं इस पे स्किप मार दूंगा मेरे भाई। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4000 और 5000 के मध्य सबसे बड़ी संख्या है जो 42 से पूर्णतः विभाज्य है। 4000 और 5000 के बीच आपको बताना है जो सबसे बड़ी संख्या है और 42 से पूर्णतः विभाज्य है। तो आप बड़ी संख्या लो 5000 सीधे। अब आप बताओ सर, अगर आप 5000 को कैसे डिवाइड कर रहे हैं, आप कर रहे हैं 42 से डिवाइड। डन। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे 42 से कम 42। डन। बचा कैसा 8। फिर कैसा बचा 42 से कम 42, 42 दो तो 84 होता है, ज्यादा होता है। बचा कैसा 38, 380। अब आप बताओ सर 7 4 28 या 4 8 32, 4 9 भी कर सकते हैं क्या, अपन कर सकते हैं। तो 42 इंटू 9 करके मैं देखता हूँ 380 आता है क्या, 9 2 18, 9 4 36, 36 और एक कैसा आ जाएगा 37, 378 380, अंतर कितने का है, 2 का है बस। ये 2 माइनस कर दो आप, काय में से 5000 में से। 5000 में से अगर आपने 2 माइनस कर दिया मेरे भाई, तो बचा कैसा 4998। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर मेरे भाई। तो जैसे ही आपने ऑप्शन नंबर सी लगा दिया, आपका आंसर खूबसूरत आ गया और बिल्कुल परफेक्ट आ गया मेरे भाई। चलो अगला क्वेश्चन,
संख्या 833525 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य नहीं है? आपको बताना है कि निम्न में से कौन से विभाज्य नहीं है। चलो भाई, पीछे 5 है, यहाँ 35 है, तो ये 7 और 5 दोनों से विभाजित होगी। इसको क्या बोल सकते हैं? 11 और 5 दोनों से विभाजित होगी। इसको क्या बोल सकते हैं? 5 और 5 दोनों से विभाजित होगी। इसको क्या बोल सकते हैं? 3 और 5 दोनों से विभाजित होगी। 5 तो सभी में आ रहा है। अब मेरे दोस्त, अगर 5 सभी में आ रहा है तो मैं तो बोल रहा हूँ 5 को तो मैं चेक करूंगा ही नहीं, क्योंकि 5 तो सभी में है ना, देखने की जरूरत है ही नहीं मेरे दोस्त। क्या बोल रहा है? देखो, बोल रहा है किससे विभाज्य नहीं है, नहीं की बात कर रहा है। सबसे छोटा कौन है? देखो 3 है। सबसे पहले देखो 3 से डिवाइड, 3 और 3 कट जाएगा, 5 5 10 और 2 12 भी कट जाएगा, लेकिन देखो 8 3 से नहीं कटेगा। अंकों का योग ही तो है, तो मैं योग नहीं कर रहा हूँ, सीधे सीधे काट रहा हूँ। आप बताओ सर, बस इसी से नहीं कट रहा है तो यही आंसर लगा दो ना, बाकी सबसे तो कटेगा। तो देखो, आपने इसको देखा, बढ़िया आंसर आ गया, आप आगे बढ़ गए, कोई तकलीफ नहीं आई आप लोगों को। बोलो आई क्या? कमेंट करके बता दे चले जाओ भाई। मेरे पास जितने भी क्वेश्चन है ना, मैं हमेशा बहुत अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ, कभी भी कोई टाइम पास नहीं किया। और मैं हमेशा जो फोकस करता हूँ ना, पीवाईक्यू के अलावा काय पे करता ही नहीं। देखो आप, सीधा पीवाईक्यू मेरे भाई, इसके अलावा कोई बातचीत नहीं है ना। एग्जाम में फिर से आने के लिए तैयार रहेगा सवाल। चलो देखिएगा, राजू भाई क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं। शिवम भाई भी डी बोल रहे हैं। देखो, यदि m और n धनात्मक पूर्णांक है तथा m माइनस n एक सम संख्या है, जब भी आप क्या करोगे, m माइनस n करोगे, तो जो भी आएगा ना, वो कैसा आना चाहिए? वो आना चाहिए सम संख्या आना चाहिए। कैसा आना चाहिए? सम। और वो धनात्मक पूर्णांक है, तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर सदैव किससे विभाज्य होगा? तो क्या बोलेंगे सर आप बोलेंगे कि सर आपको यहां पर सम चाहिए, तो 3 और क्या ले लो? धनात्मक पूर्णांक है, तो अगर मैं क्या बोलूं, सम चाहिए ना, तो आपको यहाँ n का मान 1 लेना पड़ेगा, तभी तो 2 आएगा ना। अगर आप क्या ले सकते हो? 5 ले सकते हो, तो 5 में से क्या घटाना पड़ेगा? तो आप बोलेंगे 5 में से अगर मैं 3 घटा दूं तो भी क्या है? सम ही आए, है ना। या मैं 5 में से क्या घटा सकता हूँ? 1 घटा सकता हूँ, तो भी तो क्या आएगा? सम आएगा। मतलब मैं ऐसे पर्टिकुलर बहुत सारी संख्याएं ले सकता हूँ सोच सोच के। तो आप बोलेंगे हाँ जी सर, लेकिन मैं बहुत ज्यादा पे नहीं जाऊंगा, मैं छोटी सी बात देखूंगा। अब आप देखो, 3 का वर्ग कैसा होता है? तो आप बोलेंगे सर नो। 1 का वर्ग कैसा होता है? 1। बताओ सर। 9 में से 1 जाएगा तो 8। क्यों? क्योंकि उसने बोला है ना सर, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो एम का वैल्यू 3 है, तो 3 का वर्ग 9, एन का वर्ग 1 का वर्ग, 9 में से 1 गया तो 8 बचा। 8 किससे डिवाइड है? 6 से है, 7 से, 5 से नहीं है, 4 से डिवाइड है बस। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर मेरे भाई। डन। तो जैसे ही आप सी लगा देंगे ना सर, बेस्ट आंसर आ जाएगा। डन। आप बोलेंगे हाँ जी सर, डन, नो डाउट सर। अगला क्वेश्चन, 351 और 650 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? दोनों के बीच की बात कर रहा है सर। आप सिंपल बोलो, 351 के बाद क्या? तो आप बोलेंगे सर 351 के बाद 352। 650 के पहले क्या? तो आप बोलेंगे 649। डन। अब करना है आपको 7 से विभाजित। क्लियर है? तो आप बिल्कुल कर देंगे सर 7 से डिवाइड। यहां आप 7 से डिवाइड करो तो क्या बोलोगे? 7 5 35 भाग नहीं जा रहा, जिसकी 0 पॉइंट में निकालने की जरूरत है नहीं। यहां 7 से डिवाइड करोगे तो क्या बोलोगे? 7 9 63, बचा कैसा? 1। 7 2 14। बताओ दोनों में अंतर कितने का? 92 और 50 में अंतर है 42 का, तो दोनों के बीच में संख्याएं कैसी आएगी? 42। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। वेरी गुड भाई। जितने भी मेरे दोस्त हैं, अगर आप सी दे रहे हैं जवाब, तो आपका आंसर एकदम सही है, नो डाउट मेरे भाई। क्लियर है? फटाफट मुझे कमेंट करके बताते चले जाओ अगर आपका आंसर आ रहा है तो मेरे भाई, है ना। बहुत ईमानदारी और तालीमता के साथ में आप लोगों को जवाब दे रहा हूं मेरे भाई। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन के लिए, अगर समझ में आ गया हो तो। अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली अभाज्य युग्म संख्याओं के पहले युग्म का योगफल ज्ञात कीजिए। पेयर बनाने सर, आपको युग्म बनाने, और उसने क्या बोला? 2 अंकों वाली अभाज्य युग्म संख्या है, ये पहले युग्म। तो 2 अंकों की अभाज्य संख्या क्या? पहले 11, फिर क्या आ जाएगा? 13। बस इन दोनों का योग ही तो पूछा है सर, है ना। तो आप बताओ 11 और 13 कैसा आ गया? 24 आ गया। क्या था उस सवाल में? तो आप बोलेंगे ना जी सर, कुछ नहीं था। ऑप्शन नंबर डी आपने लगाया, जो कि बहुत क्लियर है सर। डन। आप बोलेंगे हाँ जी सर, क्लियर है। डन। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, 5 अंकों की संख्या 761xy 90 से विभाज्य है, x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। चलो भैया, मुझे एक बात बताइएगा सर, कोई संख्या 90 से विभाज्य है, तो आप बताओ, इसका मतलब है 90 का तो मुझे पढ़ा आता नहीं, तो मैं क्या बोलूंगा? 10 और 9। अब आप बताओ, कोई संख्या 10 से डिवाइड कब होगी? जब पीछे क्या होगा? तो आप बोलेंगे पीछे 0 होगा सर। पीछे 0, एक वैल्यू तो क्लियर हो गया। अब 9 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा?
7 6 13 और 1 14, 14 और 4 18, बस x प्लस वाई, तो 4 प्लस क्या कर दोगे, 0 कर दोगे। 4 प्लस 0 का मतलब क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है। जैसे ही डी लगा दोगे आंसर आपके सामने होगा, परफेक्ट होगा। कोई दिक्कत होगी ना, होगी भाई। अगला क्वेश्चन सर, वहां सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो जैसे ही वो बोले सबसे बड़ी संख्या राजू भाई, तो आपको बोलना है एचसीएफ, जिसके द्वारा 1058 और 1550 दोनों को विभाजित करने पर 5 और 11 सेसफल प्राप्त होता है। देखो सबसे पहले आपके पास क्या है, आपके पास है 1058, फिर आपके पास कैसा है, तो आप बोलेंगे सर 1550। जो जो शेष बचे उसको माइनस कर दीजिएगा, यहां से 5 माइनस करा, क्या बचा, तो आप बोलेंगे 58 में से 5 गया तो 53 बचा। यहां से क्या माइनस करा, 11 माइनस करा तो कैसा बचा, तो आप बोलेंगे सर 1539 बचा। डन, आप बोलेंगे हाँ जी सर डन, नो डाउट मेरे भाई। चलो अब देखो दोनों में अंतर आप देखोगे तो क्या आएगा, 9 में से 3 गया तो कैसा बचा, 6 बचा। 13 में से 5 गया तो कैसा बचा, बोलो सर 8 बचा। यहां देखो आप 14 में से 10 गए तो कैसे बचे, 486। अब देखो यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो देखो मुझे तो समझ में आ रहा है कि 88 86 83 से नहीं हो रहा है, 81 से हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो आप 81 का 6 बार गुना कर दो, 6 कम 6, 6 8 48, 486, बिल्कुल सर। तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लगा दोगे 81, बिल्कुल। शेख अब्दुल्ला साहब आपका आंसर बिल्कुल सही है ना। चलो मनीषा का आंसर आ रहा है, राजू भाई का आंसर आ रहा है, बिल्कुल आप सभी लोग के आंसर परफेक्ट है दोस्त। अगला क्वेश्चन, वहां 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 14 9 और 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 2 बचता है। चलो भैया, जो भी आपका एलसीएम आए उसमें 2 जोड़ना है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अब बात बताओ, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9999। डन, और वो किससे विभाजित है मेरे दोस्त, तो आप बोलोगे सर वो विभाजित है 14 9 6 से। अब आप बताओ, 14 9 6 का एलसीएम ले लेता हूं सर, 14 9 और क्या, तो आप बोलेंगे 6। चलो 2 से डिवाइड करता हूं, 2 से कितनी बार कटा, 7 9 और कितनी बार कटा, 3 बार, 3 तो आ जाएगा। 9 7 63, 63 का दुगना 126। आप बोलेंगे हाँ जी सर। तो 126 से मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है। चलो भैया, 126 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो क्या बोलूंगा, 12 8 96 ज्यादा हो जाएगा, तो 12 7 84 करना पड़ेगा। 7 6 42, कैरी आउट कितना किया, 4। 12 7 84, 84 और 4 कैसा हो गया, 88, माइनस कर दूं। 9 में से 2 गए तो कैसे बचे, 7 बचे। 9 में से 1, 9 में से 8 गया, 1 बचा, वापस ऊपर क्या उतारा, 9 उतारा। अब आप बताओ सर, 126 से आपको जाना है 1179 पर, तो 12 9 108 आप कर सकते हैं, 12 9 108, 9 6 54, कैरी आउट कितना किया, 5। 12 9 108 और 5 कैसे आ गए, 113। 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, 11 11 45। डन, तो पहले 45 से घटाओ, तो 9 में से 5 गए तो कैसे बचे, 4। 9 में से 4 गए तो बचे कैसे, 5। 99 54, और प्रत्येक स्थिति में आपको 2 चाहिए तो 2 आपको जोड़ना पड़ेगा। 9956 इज ए राइट आंसर मेरे भाई। कहा, ऑप्शन नंबर ए आप लोग लगा देंगे, लगा देंगे। तो आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल लगा देंगे, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं सर, नो डाउट मेरे दोस्त, जैसी आपकी इच्छा है। देखो है ना, मैंने क्या बोला, कंपटीशन में सबके अपने अपने अलग तरीके हैं, जिस तरीके का आप उपयोग करेंगे ना सर वो बेस्ट है, नो डाउट सर। अगला क्वेश्चन, संख्या 23.232323 डेज डेज पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू कभी भी जीरो नहीं है सर। क्यू जीरो नहीं है, इस बात का आप लोगों को क्या रखना है, ध्यान रखना है। मैं तो सबसे पहले इसको ऐसे लिखूंगा, कैसा, 23.23, फिर क्या 23, और फिर क्या 23 और डेस रेडियस ये जा रहा है अनंत तक। डन, अब आप बताओ ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, बहुत बार रिपीट हो रहा है, तो इसको लिख देंगे 23 के ऊपर बार। पहले परफेक्ट संख्या लिखेंगे 2323, फिर देखेंगे कि कितने अंकों के ऊपर बार नहीं है, तो 23 के ऊपर बार नहीं, उसको घटा देंगे। पॉइंट के बाद जितने अंकों के ऊपर बार रहता है उतने नो कहाँ आते हैं, नीचे आते हैं। 2323 में से 23 जाएगा तो क्या बचेगा, तो आप बोलेंगे सर 2300, और बटे कैसा आ जाएगा, 99, कहीं दिख रहा है 2300 बटे 99, तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर मेरे भाई। तो जैसे ही हम बी लगा देते हैं ना सर, तो बिल्कुल आंसर हमारा परफेक्ट आता है, हमारे आंसर में कोई गड़बड़ी नहीं होती। बहुत बढ़िया, जितने भी बच्चे बी की तरफ जा रहे हैं ना, आपका आंसर बहुत ही खूबसूरत है बच्चों, नो डाउट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 11 और 13 से विभाज्य है।
ऐसी संख्या देखना है सर जो 7, 11 और 13 से विभाज्य है, विभाज्य वाली संख्या बताना है। सबसे पहले देखो ये 7 से विभाजित हो रही है, बिल्कुल हो रही। 11 से, तो देखो 11 क्या बोलता है, 2 और 2 4, 1 और 1 2, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, अपने को 0 या 11 चाहिए, मतलब ये तो डिवाइड नहीं है। अब देखो आप, 1 और 4 5, 5 और 6 11, 11 में से 5 गए तो 6 बचे, अपने को 0 और 11 चाहिए। देखो 6 0 0 6, बिल्कुल 0 आ जाएगा, ये 11 से डिवाइड है, बिल्कुल 11 से डिवाइड है। 7 से और चेक कर लो, तो 7 से अगर मैं चेक करता हूं तो क्या बोलूंगा, 7 8 56, बचे कितने 4, 7 5 35, बचे कितने 5, 7 8 56, बिल्कुल ये 7 से भी डिवाइड है। 13 से और डिवाइड कर लेता हूं, 13 से डिवाइड करूंगा तो क्या बोलूंगा, 13 4 52, बचे कितने 8, 13 6 78, बचे कितने 2, 13 2 26, बिल्कुल भैया 6006 ऐसी संख्या है जो 7 11 और 13 तीनों से डिवाइड है मेरे भाई। बोलो है, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर, ऑप्शन नंबर आपने लगा दिया कैसा, आपने लगा दिया सी। सी आपका परफेक्ट आंसर है, इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को है नहीं मेरे भाई। वेरी गुड बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प में वे दो अभाज्य संख्याएं हैं जिनका गुणनफल 30 से छोटी बड़ी सम संख्या है, 30 से छोटी, और संख्याएं कैसी हैं मेरे भाई, अभाज्य संख्या। तो देखो आप क्या बोलोगे, 13 और 2 26, 3 7 21, 11 3 33, ना भैया, 2 5 10, ना भैया, तो यही है सबसे। तो 26 आ रहा ना 30 से कम, तो ऑप्शन नंबर क्या लगा दोगे, ए लगा दोगे। सब टिप के देखना था, बताना था सर। बहुत बढ़िया राजू भाई, शेख अब्दुल्ला साहब, मनीषा, बहुत सही जवाब है आप लोगों के, नो डाउट बच्चों। अगला क्वेश्चन, 999.99, फिर 99.99 और फिर 9.99 का मान क्या होगा। चलो बता दो भैया, आराम से बता सकते हैं कि आप लोग, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल आराम से बता सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो मैं तो ये बोल रहा हूं सर, 1000, 1100, 1110, और पॉइंट एक एक कम है। तो 1110 में से आपने पॉइंट एक एक कम किया 3 बार, तो क्या आ जाएगा, 1109.97। बोलो आ जाएगा, अरे बोलो, कमेंट करो मेरे भाई, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो जितने भी बच्चे हैं, अगर ऑप्शन नंबर डी की तरफ आप आएंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा। बोलो होगा, तो आप बोलेंगे यस सर होगा, नो डाउट सर। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 और 9 दोनों से विभाज्य है लेकिन 12 से विभाज्य नहीं है। देखो 6 और 9 दोनों से विभाज्य होना चाहिए। चलो प्रतीक्षा, जय श्री महाकाल। सिंपल देखो, 6 और 9 दोनों से विभाज्य होना चाहिए और 12 से विभाज्य नहीं। तो सबसे पहले देखो 12 से कट रहा है, ये 12 से कट रहा है, ये नहीं हो सकता। ये 12 से कट रहा है, ये नहीं हो सकता। ये 12 से कट रहा है, 12 2 24, एक बचा 12 कमरा, ये भी नहीं हो सकता। तो एकमात्र ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी। यही तो चेक करना था सर, आप लोगों को कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे हाँ जी सर कर सकते हैं, नो डाउट सर। 126 इज द राइट आंसर, नो डाउट मेरे भाई। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है संख्या 77792 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य, आपको बताना है निम्न में से किससे विभाज्य। चलो भैया, पहले देखो 14, 14 को आप क्या बोल सकते हैं, 7 और 2। अब आप बताओ, 2 से विभाज्य होगी, बिल्कुल पीछे एक सम अंक होना चाहिए। अगर पीछे एक सम अंक रहता है तो वो संख्या डिवाइड हो जाती है, बिल्कुल। अब 7 से चेक कर लो, 7 से अगर मैं चेक करता हूं, 7 7 7, 7 एकम 700, नहीं भैया ये डिवाइड नहीं हो रहा। फिर 13 से डिवाइड कर लेते हैं, 13 से देखते हैं, 77792, क्या बोलोगे, 13 6 78 ज्यादा हो जाएगा, 13 5 65, बचे कितने 12, 13 9 117, बचे कितने 10, 13 8 104, बचे कितने 5, 13 4 52। डन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर मेरे भाई। डन, चलो सब लोग भी बी ऑप्शन दे रहे हैं, तो बी आप लोगों का राइट आंसर है सर, नो डाउट। बिल्कुल जितने भी लोगों का बी आंसर आ रहा है, आप लोगों का आंसर एकदम सही है, इसमें कोई डाउट है नहीं। चलो आराम से भाई, है ना, मैं तो चेक कर रहा हूँ कि कहाँ तक जाना है। अच्छा, चलो 42 तक जाना है, टेंशन मत लेना बच्चों, है ना। क्या हो गया, क्या हो गया, आजा आजा मेरे लाल। 37, 37 के बाद क्या पे आएंगे, 38 पर आएंगे। बहुत ध्यान से देखेंगे आप लोग, देखो क्या बोल रहा है, यदि 2239 रुपए को 269 बच्चों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक लड़की और प्रत्येक लड़के को क्रमशः 7 और 9 रुपए प्राप्त होते हैं, तो लड़कों की संख्या क्या होगी। चलो भैया लड़कों की संख्या बतानी है,
तो एक ले लीजिएगा आप बॉयज और एक ले लीजिएगा आप गर्ल्स। टोटल आपके पास पैसा कैसा है तो आप बोलेंगे 2239 है, ये लिख दिया मैंने सर 2239। चलो डन। अब आप बताओ सर, प्रत्येक लड़की और प्रत्येक लड़के को क्रमशः 7 और 9, गर्ल्स को 7 रुपए मिल रहे हैं तो 7 का गुना कर दो। 7 और 9 63, 63 के 3 कैरी आउट कितना किया 6, 7 और 6 42, 42 और 6 कैसा आ गया 48, 48 के 8 कैरी आउट कितना किया 4, 7 2 14, 14 और 4 कैसे हो गए 18, 1883। ऐसे ही 9 का गुना कर दो। बताओ 9 9 कैसा हो गया 81, कैरी आउट कितना किया तो आप बोलेंगे सर 8। फिर 9 6 54, 54 में आपने क्या जोड़ा 8 जोड़ा, 54 और 8 62, 62 के 2 कैरी आउट कितना किया 6, 9 2 18, 18 और 6 कैसा आ गया 2401 आ गया। ये रामायण यहां से मिटाता हूं, अच्छी नहीं लग रही दिखने में, है ना। चलो भैया, तो मैंने मान लिया कि सारा पैसा या तो बॉयज के पास चला जाएगा, सारा पैसा या तो गर्ल्स के पास चला जाएगा। मैं एलिगेशन लगा देता हूं। आप बताओ सर, 9 में से 3 गए तो 6 बचे, 13 में से 8 गए तो कैसे बचे 5 बचे, 21 में से 18 गए तो कैसे बचे 356 बचे। यहां देखो आप, 11 में से 9 गए तो कैसे बचे 2 बचे, 11 में से 3 गए तो कैसे बचे 8 बचे, 23 में से 22 गया तो कैसा बचा तो आप बोलेंगे सर 1 बचा। डन। चलो, और कुछ कट रहा है क्या? बिल्कुल कट सकता है सर, नो डाउट। मैं तो बोल रहा हूं टोटल कितने हैं, 2 से काट दें क्या? 2 एकम 2, 1 बचा, 2 7 14 बचा, 1 2 8 16, 2 से कितनी बार कट जाएगा 9 और 1 बार कट गया। आप बोलेंगे हाँ जी सर। अब आप इन दोनों को जोड़ो तो देखो 269 ही आ रहा है। 8 और 1 9, 17 9 9 7 16, 1 और 1 2, 269। तो बताओ बॉयस 178, गर्ल्स कैसे आ गए 91। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ए राइट आंसर मेरे भाई। तो फर्स्ट लगा दीजिएगा ना, आप लोग देख के ही तो लगाना, इससे ज्यादा बड़ी बात करनी क्या है सर? कुछ है ही नहीं ना इससे ज्यादा बड़ी बात, मेरे पास भी नहीं है आपके पास भी नहीं है। अगला, एक 2 अंक की संख्या अपने अंकों के योगफल का 7.75 गुना यदि इसके अंकों को उलट दिया जाए तो संख्या 54 कम हो जाती। मूल संख्या कितनी है? सर इसका आंसर 93 है। बताओ क्यों? अरे बताओ क्यों है सर इसका आंसर 93? आप बता सकते हैं सर, इसलिए है। एज इट इज देखो, सेम सेम क्वेश्चन है, शायद रिपीट हो गया हो। सेम सेम सर, सेम क्वेश्चन में करवा चुका हूं सर इसी वाली क्लास में, है ना। रोज रात बजे 9 बजे, रोज रात को 9 बजे लाइव आइएगा आप, आपको मजा आएगा मेरे साथ पढ़ने में। कंप्लीट चैप्टर में आप लोगों को बताऊंगा, और मैंने बताया था ना मैं कितने चैप्टर आप लोगों को बताने वाला हूं। चलो भाई, आगे देखो, 39 हो गया, है ना। आंसर 93 डायरेक्ट लगा देंगे, नो डाउट। 40, वहां सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 1058 और 1550 दोनों को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 11 सेस्पल प्राप्त होता है। ये सवाल भी एज इट इज मैंने अभी करवाया है सर, अगर आपको पता हो तो। क्या बोलोगे? 81 बोलोगे? करवाया कि नहीं करवाया? चेक करवाऊं क्या? अरे बोलो भैया, चेक करवाऊं किसी बच्चे को अगर ऐसा लग रहा हो तो? अरे किसी बच्चे को अगर ऐसा लग रहा हो तो सर, सेम एज इट इज क्वेश्चन मैंने करवा दिया और रिपीट हो गया, क्योंकि मैं सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो पीवाईक्यू क्वेश्चनों में रिपीट होना स्वाभाविक सी बात है ना। लेकिन मुझे इतना तो पता है कि स्वाभाविक है, अगर रिपीट हुआ है तो मैं आपको बता दूं। चलो अगला क्वेश्चन 41, 480 और 489 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। बताओ सर, इन दोनों के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या क्या होगी? तो आपको वही वाला फार्मूला उपयोग करना है, 6k प्लस माइनस 1। डन। चलो तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? फटाफट से भाई, कमेंट आप ही को करना है, ये चेक करना है और बताना है। और एक क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क के लिए है, 5 अंकों वाली संख्या है, 761 XY 90 से विभाज्य है, x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर है? चलो तो इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देना है सेशन समाप्त होने के बाद। तो रोज आप ध्यान रखें, क्लास का टाइम आप लोगों के लिए रहेगा रोज रात 9 बजे, है ना। 9 बजे मैं लाइव आप लोगों को पढ़ाऊंगा। मेरा टारगेट रहेगा कि रोज मैं आप लोगों को एक चैप्टर कंप्लीट करवा दूं, है ना। कम से कम 40-50 क्वेश्चन तो कम से कम मैं आप लोगों को करवाऊं। इससे आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेंगे, आपको पहले से पता है, सिर्फ आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करना है। और मैं पीवाईक्यू की प्रैक्टिस आप लोगों को लगातार करवाऊंगा। तो रोज आप रोज रात 9 बजे लाइव आइएगा, हम सब मिलकर मेहनत करेंगे। और आपका एग्जाम 3 अगस्त से है, तब तक मैं आप लोगों को मेरे दोस्त सारे टॉपिक कंप्लीट करवा दूंगा। किसी भी टॉपिक में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको दिक्कत आ भी जाती है तो आप मेरा एक सहयोग करिएगा, मुझे एक सामान्य मैसेज करिएगा इस नंबर पर, है ना। कॉल नहीं करना है सर, आपको यहां पर करना है क्या, मैसेज। आप मैसेज करिएगा, मैं अपने तरफ से आपका बहुत सहयोग करूंगा। डन। तो फिर कल मुलाकात होगी आप लोगों से रात 9 बजे।
तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल। मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और पढ़ते रहिएगा साथियों। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।